Hello students, welcome to Science Edutek. I am Ashish Singh, your science teacher, and we are going to study about the 7th chapter of your science book, which name is Environment. Student, this is the 7th chapter of your science book. यानी कि अभी तक आप लोग जो 6 चैप्टर पढ़ चुके हो, उसके बाद हम लोग आपके साइंस का ये 7वां चैप्टर जिसका नाम है इन्वायरमेंट और जिसको हिंदी में हम लोग पर्यावरण के नाम से जानते हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ाई करेंगे। ये जो चैप्टर है बाबू, ये आपके डेली लाइफ से, आपके डेली लाइफ के एक मैसेज से बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। आपकी सोसाइटी से, आपकी सोसाइटी के कल्चर से, आपकी सोसाइटी के लोगों से ये बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। इस प्रकार से रिलेटेड है कि इसमें जो नेचर के द्वारा, प्रकृति के द्वारा हमको डिफरेंट रिसोर्सेज दिए गए हैं, जिस डिफरेंट रिसोर्सेज से हम इस इन्वायरमेंट में अपने आप को सर्वाइव कर पाते हैं, उसका हम लोग बैड यूज कर रहे हैं, उसका हम लोग उसको पॉल्यूट कर रहे हैं, ठीक है, उसका हम लोग गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, एक्सेस यूज कर रहे हैं, ठीक है, उसको हम लोग अपने फ्यूचर के लिए, अपने भविष्य के लिए उसको हम लोग सेव नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। ये जितने भी पॉइंट्स है कि हम अगर उसको फ्यूचर के लिए सेव नहीं करेंगे, गलत यूज करेंगे, बैड यूज करेंगे, ओवर यूज करेंगे, तो उससे क्या होगा, कौन कौन से प्रॉब्लम्स अभी आ रहे हैं, आगे कौन कौन से प्रॉब्लम आ सकते हैं, उनको कैसे हम सेव कर सकते हैं, ये इंटायर चीज़ें कि इन्वायरमेंट होता क्या है, इन्वायरमेंट के कितने आपके कंपोनेंट्स होते हैं, ये सब कुछ हमको इस चैप्टर में क्या करना है, पढ़ना है, जानना है। तो आइए हम एक इंट्रोडक्शन के साथ, यानी हम एक कंटेंट के साथ कि हमको इस चैप्टर में क्या पढ़ना है, आपको इस चैप्टर को क्या करते हैं, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे अपने इंट्रोडक्शन को। इंट्रोडक्शन में हम लोग पढ़ेंगे किस चीज को, कि इन्वायरमेंट होता क्या है। जो हमारा वर्ड है ये इन्वायरमेंट, ठीक है, इस इन्वायरमेंट का मतलब क्या होता है, इसको जानेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग पॉल्यूशन, कि इन्वायरमेंट के अंदर जो पॉल्यूशन होता है वो पॉल्यूशन क्या क्या होता है और उसके टाइप्स क्या होते हैं। अब पॉल्यूशन के टाइप्स में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे एयर पॉल्यूशन को, फिर पढ़ेंगे हम लोग वाटर पॉल्यूशन को, फिर पढ़ेंगे हम लोग सॉइल पॉल्यूशन को, फिर पढ़ेंगे नॉइज पॉल्यूशन को। ये 4 प्रकार के पॉल्यूशन को पढ़ें। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वेस्ट, कचरा और उसके टाइप्स, वेस्ट और वेस्ट के कितने टाइप्स होते हैं। उसके बाद लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे प्रिवेंशन ऑफ पॉल्यूशन, यानी पॉल्यूशन को हम लोग किस प्रकार से प्रिवेंट कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, रोक सकते हैं, कम कर सकते हैं। ये सब चीज़ें जो हैं, ये सब टॉपिक जो हैं, हम लोग पढ़ाई करेंगे अपने इस चैप्टर नंबर 7 इन्वायरमेंट में, ठीक है। तो आइए सबसे पहला टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं, यानी सबसे पहला चीज हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन। ये जो वर्ड है हमारा इन्वायरमेंट जो वर्ड, इसका मतलब क्या होता है। तो इन्वायरमेंट का मतलब होता है कि वो जितनी भी चीजें हमारे आसपास होती हैं, ठीक है, जितनी भी चीजें हमारे आसपास होती हैं, चाहे वो लिविंग थिंग्स हो, चाहे वो नॉन लिविंग थिंग्स हो, इस सारी चीजों को मिला के आपको क्या कहा जाता है, इन्वायरमेंट कहा जाता है। जैसे मान लीजिए कि सॉइल, ठीक है, मिट्टी हो गया, वाटर है, एनिमल्स है, प्लांट्स है, ये सब हमारे आसपास है, हमारे इर्द गिर्द ये सब कुछ फैले हुए हैं। इसमें से कुछ लिविंग थिंग्स भी हो सकते हैं, कुछ नॉन लिविंग थिंग्स भी होते हैं, और ये सारे एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट होते हैं। इन सबको मिला के हमारा पर्यावरण बनता है, इन्वायरमेंट बनता है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, सर्वाइव करते हैं, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, रहते हैं। यही इन्वायरमेंट होता है बाबू, जो हमको बहुत सारी यूजफुल चीजों को प्रोवाइड करता है, जिसके चलते हम इस यहाँ पे जी पाते हैं। जैसे हमको वाटर इन्वायरमेंट से ही मिलता है, फूड इन्वायरमेंट से ही मिलता है, एयर हमको इन्वायरमेंट से ही मिलता है। हमारा इन्वायरमेंट जो है हमारे बेसिक नीड्स को कंप्लीट करने के लिए, हमारे बेसिक नीड्स को फुलफिल करने के लिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस को हमको देता है, जो इस धरती पे, इस इन्वायरमेंट में, इस जगह पे, इस हैबिटेट में रहने के लिए हमको क्या चाहिए, जरूरी हो। हमको जिंदा रहने के लिए, हमको सर्वाइव करने के लिए जितने भी इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस चाहिए, ये सारे इंपॉर्टेंट सब्सटेंस इसी इन्वायरमेंट के द्वारा हम ह्यूमन बीइंग को, एनिमल को या लिविंग थिंग्स को प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। इन्वायरमेंट हमको वाटर, फूड और एयर के साथ साथ और भी बहुत कुछ देता है। इन्वायरमेंट हमको कपड़ा देता है, पहनने के लिए, शेल्टर देता है, रहने के लिए बहुत सारे वैरायटी ऑफ आइटम्स देते हैं हमको अपने डेली लाइफ को अच्छे से जीने के लिए। फॉर एग्जांपल मेडिसिन देता है, पेपर देता है, ये सब हमको अपने हमारे इन्वायरमेंट से, हमारे पर्यावरण से, हमारे ये इर्द गिर्द से क्या होता है, हमारे सराउंडिंग से क्या होता है, हमको मिलता है। अब ये जितने भी आपके लिविंग थिंग्स होते हैं, ठीक है, ये सब क्या होते हैं, हमारे इन्वायरमेंट पे ही डिपेंड होते हैं। ये सब अपने इन्वायरमेंट पे डिपेंड होते हैं। किस लिए? अपने डेली लाइफ के नीड्स को, अपने सर्वाइव को कंप्लीट करने के लिए, सर्वाइवल को कंटिन्यू करने के लिए जो भी उनकी आवश्यकता है, उस आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए ये लोग इन्वायरमेंट पर क्या होते हैं, डिपेंड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मंकी का बात करें, हम बंदर का बात करें,
तो मंकी जो है वो पेड़ों पे रहता है, बर्ड्स जो है वो आपके उसी पेड़ों पे क्या करते हैं, घोंसला बनाते हैं। ठीक है, तो अगर हम पेड़ों को काट दे तो ये बर्ड्स कहाँ घोंसला बनाएंगे, ये मंकी कहाँ रहेंगे। तो सिर्फ रहने से ही हमारे पेड़ डिपेंड नहीं है, हमारा पेड़ हमारे इस जानवरों को क्या करता है, खाना देता है, हमारा पेड़ हमको क्या देता है, ऑक्सीजन देता है। तो अगर हम पेड़ों को काटते हैं तो शेल्टर बर्बाद होगा, फूड बर्बाद होगा, ये सब कुछ आपका, हम ऑक्सीजन हमको नहीं मिल पाएगा, हम लोग ब्रीथ नहीं कर पाएंगे। यानी कि पेड़ जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे इन्वायरमेंट का क्या है, एक पार्ट है, जिससे हमको क्या होता है, सरवाइव करने में, जिंदा रहने में क्या होता है, बहुत ज्यादा हेल्प मिलता है। चाहे वो हम हो, चाहे कोई आपके फॉरेस्ट के एनिमल्स हो, चाहे कोई बर्ड्स हो, ये सब क्या होते हैं, उस पेड़ पे डिपेंड होके और अपने आप को जिंदा रखते हैं, अपने आप को सरवाइव कराते हैं। ठीक है, चलिए, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, बहुत ही केयरलेसली, बहुत ही केयरलेसली, मतलब बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं और बहुत ही केयरलेसली अपने रिसोर्सेज को क्या कर रहे हैं, हमारे इन्वायरमेंट के रिसोर्सेज को हम लोग यूज कर रहे हैं बिना उसके इफेक्ट्स को जाने हुए, बिना वो इसके इफेक्ट्स को रियलाइज किए हुए। हम ये नहीं सोच रहे हैं कि भविष्य में वो रिसोर्सेज बचेंगे कि नहीं बचेंगे, हमारे आने वाली जनरेशन को भी वो रिसोर्सेज चाहिए, उनको भी उसका नीड है, उनको भी जिंदा रहने की, ये हम नहीं सोच पा रहे हैं। और अपने प्रेजेंट को एंजॉय करने के लिए हम लोग हद से ज्यादा उन रिसोर्सेज को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, डैमेज कर रहे हैं, वेस्ट कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी चिंता हो सकती है हमारे मानव जीवन के लिए, हमारे सोसाइटी के लिए, हमारे किंगडम के लिए। ठीक है, देखिए, तो यहां पे आपका एक बैलेंस बनना बहुत जरूरी है, किसके किसके बीच में, ह्यूमन एक्टिविटीज यानी मानव के द्वारा जो भी एक्टिविटीज, जो भी काम किए जा रहे हैं उसके, और हमारे नेचर के बीच में, हमारा प्रकृति और हमारे ह्यूमन के एक्टिविटीज के बीच में एक बैलेंस होना बहुत जरूरी है। और ये बैलेंस क्या करेगा, ये बैलेंस हमारे द्वारा जो हमारे रिसोर्सेज को डिस्ट्रॉय, डैमेज और वेस्ट किया जा रहा है उसको क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। ठीक है, अब साथ ही साथ हमारे अर्थ पे जो इन्वायरमेंट है इसको भी प्रिजर्व करेगा, और जितने भी क्रिएचर्स आपके इस इन्वायरमेंट के अंदर जिंदा रहते हैं, लिव करते हैं, इनको भी क्या करेगा, इनके जीवन को सेव करेगा, इनके जनरेशंस को क्या करेगा, सेव करेगा। ठीक है, तो हमको बहुत ही अच्छे तरीके से अपने एक्टिविटीज और अपने इन्वायरमेंट, नेचर के बीच में एक बैलेंस बनाना होगा कि हमको कितना नेचर से चाहिए उतना ही लें, एक्सेस ना लें, वेस्ट ना करें, ओवर यूज ना करें, उसके इफेक्ट्स को रियलाइज करें, उसकी जरूरत हमारे फ्यूचर को भी है, उसकी जरूरत हमारे जनरेशंस को, आने वाली जनरेशंस को भी है। चलिए, अब हम बात करेंगे कि हम जिस प्रकार से अपने इन्वायरमेंट को बर्बाद कर रहे हैं उसमें सबसे पहला नाम आता है पॉल्यूशन का। हम लोग इतना ज्यादा अपने इन्वायरमेंट के रिसोर्सेज को पॉल्यूट कर दे रहे हैं ना कि हमारे इन्वायरमेंट जो है वो कंबाइंड रूप से क्या हो रहा है, पॉल्यूट हो रहा है। एक आप चिंताजनक हो गया है कि ये इन्वायरमेंट, ये शुद्ध इन्वायरमेंट जो आज से पहले बहुत ज्यादा शुद्ध था, आज अशुद्ध हुआ है और आज के बाद और ज्यादा अशुद्ध होगा। तो ये चिंताजनक चीजें जो हैं ये इसी पॉल्यूशन के चलते हुई है। तो इस टॉपिक में हम जानेंगे कि पॉल्यूशन क्या होता है और पॉल्यूशन के कितने टाइप्स होते हैं। तो देखिए, हमारे इन्वायरमेंट के अंदर कोई भी हार्मफुल सब्सटेंस का एडिंग होता है, हमारे इन्वायरमेंट के अंदर हमारे इन्वायरमेंट को डैमेज पहुंचाने वाले किसी भी तरह के हार्मफुल सब्सटेंस का एडिंग होता है, एडिशन होता है, इसी को हम क्या कहते हैं, पॉल्यूशन कहते हैं। अब ये जो सब्सटेंसेस हमारे इन्वायरमेंट को आके पॉल्यूट करते हैं, डर्टी करते हैं, गंदा करते हैं, इस सब्सटेंसेस को हम लोग क्या कहते हैं, पॉल्यूटेंट्स कहते हैं। पॉल्यूटेंट्स यानी कि वो हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं जो हमारे इन्वायरमेंट के अंदर आके और हमारे इन्वायरमेंट को डर्टी करने का काम करते हैं। ठीक है, अब ये जो हमारे पॉल्यूटेंट्स हैं ये तीनों फॉर्म में पाए जाते हैं। ऐसी बात नहीं है कि ये हमारे किसी एक फॉर्म में पाए जाएंगे। ये पॉल्यूटेंट्स सॉलिड पॉल्यूटेंट्स भी होते हैं, लिक्विड पॉल्यूटेंट्स भी होते हैं और गैस पॉल्यूटेंट्स भी होते हैं। अब ये जो पॉल्यूशन है ये आपका मेनली किसके द्वारा होता है, तो पॉल्यूशन जो है ये मेनली ह्यूमन एक्टिविटीज के द्वारा होता है, मानव के काम के द्वारा, ह्यूमन एक्टिविटीज के द्वारा सबसे ज्यादा पॉल्यूशन को स्प्रेड किया जाता है। और कुछ नेचुरल फिनोमेना होते हैं लेकिन नेचुरल फिनोमेना कम होते हैं। सबसे ज्यादा पॉल्यूशन हम ह्यूमन एक्टिविटीज के द्वारा ही हो रहा है, क्योंकि नेचुरल फिनोमेना रोज नहीं हो रहे हैं, नेचुरल फिनोमेना कभी कभी होते हैं, लेकिन ये ह्यूमन एक्टिविटीज रोज के दर पे हो रही है। और पर डे पॉल्यूशन को करने का जो दर है, स्पीड है, और इंक्रीज होते जा रहा है। पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है, लैंड चाहिए, फॉरेस्ट काट रहे हैं, फैक्ट्री सेटअप करने हैं, बिल्डिंग सेटअप करने हैं, सोसाइटी सेटअप करने हैं, हॉस्पिटल सेटअप करने हैं। ये सब कहाँ करेंगे हम लोग, जगह तो बच नहीं गया है, इस सब हम लोग जंगलों को काट काट के करेंगे। तो इस पे ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है।
ठीक है, चलिए। तो ये जो नेचुरल फिनोमेना है कि सर कौन कौन से ऐसे नेचुरल फिनोमेना है जिसके चलते हमारे इन्वायरमेंट के अंदर पॉल्यूशन फैलता है। तो वोल्केनिक इरप्शन, वोल्केनो जो होता है उस टाइम, फॉरेस्ट फायर होता है उस टाइम, ठीक है, ये सब क्या करते हैं हमारे इन्वायरमेंट के अंदर पॉल्यूशन को स्प्रेड करने का काम करते हैं। इनके चलते हमारे इन्वायरमेंट में क्या होता है, पॉल्यूशन स्प्रेड होता है। चलिए अब वन बाय वन करके हम इस पॉल्यूशन को पढ़ेंगे। सबसे पहला हमारा आता है एयर पॉल्यूशन, ठीक है। तो एयर और एटमॉस्फेयर ये कुछ रिलेटेबल होते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि एटमॉस्फेयर क्या होता है। तो हमारे सर के ऊपर, हमारे हम जहाँ रहते हैं उसके ऊपर जो बहुत सारे गैसेस का मिक्सचर होता है उसको एयर कहते हैं। और इस एयर का जो पूरा ब्लैंकेट बना हुआ है, इस एयर का पूरा ब्लैंकेट बना हुआ है जिसके नीचे हम रहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर कहते हैं। क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर कहते हैं। अब एटमॉस्फेयर जो है वो हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स, चाहे वो एनिमल हो, प्लांट हो, इंसेक्ट हो, ह्यूमन बीइंग हो, इनको जिंदा रखने के लिए एटमॉस्फेयर का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर एटमॉस्फेयर नहीं होगा तो हमारे लिविंग थिंग्स जो हैं, चाहे वो छोटे लिविंग थिंग्स हो, चाहे बड़े हो, चाहे हम हो, चाहे आप हो, चाहे कोई हो, ये हमारे बिना एटमॉस्फेयर के हम लोग जिंदा नहीं रह सकते हैं। तो एटमॉस्फेयर में क्या है, एयर है। तो एयर के बारे में बताया गया है कि एयर क्या होता है। तो एयर आपका मिक्सचर ऑफ मेनी गैसेस होते हैं। कौन कौन से गैसेस का मिक्सचर होता है, जैसे नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, और भी बहुत सारे होते हैं। लेकिन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो है ये बहुत ज्यादा मात्रा में हमारे एयर के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर जो है ये हमारे ऑक्सीजन के बाद भी ये दोनों भी पाए जाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड भी पाया जाता है हमारे एयर के अंदर और वाटर वेपर भी पाया जाता है। लेकिन इनको हम नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के साथ इसलिए नहीं रखेंगे क्योंकि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का जो मात्रा है, जो अमाउंट है हमारे इन्वायरमेंट में पाए जाने के लिए वो ज्यादा है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर का जो अमाउंट है वो कम है, ठीक है। अब एयर आपका कब पोल्यूटेड कहलाता है, ठीक है। तो एयर आपका तब पोल्यूटेड कहलाता है जब आपके हार्मफुल गैसेस या आपके ऐसे पार्टिकल्स वो एटमॉस्फेयर में क्या होते हैं, आपके ये इंटर होते हैं या इंटर कराए जाते हैं। तो जब हार्मफुल गैसेस या आपका कुछ पार्टिकल्स जो हैं, जो पॉल्यूटेंट्स जो है वो हमारे एटमॉस्फेयर में होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, तो इसी को हम क्या कहते हैं, एयर पोल्यूशन कहते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं, एयर पोल्यूशन कहते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे कि एयर इज सेड टू बी पोल्यूटेड इफ द levels of harmful gases and particles present in the atmosphere are high enough to affect living organisms and non-living man-made artifacts like buildings, monuments, etc. यानी कि एयर आपका पोल्यूटेड कब कहलाएगा, तो एयर आपका पोल्यूटेड तब कहलाएगा जब हमारे एयर में जो हार्मफुल गैसेस हैं उनका लेवल इतना बढ़ जाए कि वो क्या करे, हमारे जनरेशंस को, यानी हमारे कम्युनिटी को, हमारे सोसाइटी को क्या करे, बहुत ही बैड इफेक्ट डाले। जो आपके बिल्डिंग्स हैं उस पे इफेक्ट डाले, जो स्टैचूज हैं उन पे इफेक्ट डाले और उनको भी डैमेज करे, किसी तरीके से उनको भी डैमेज करे। इसी को हम क्या कहते हैं, एयर पोल्यूशन कहते हैं। एयर पोल्यूशन होता कैसे है, तो एयर पोल्यूशन आपका मेनली किसके द्वारा होता है, तो कुछ केमिकल पोल्यूटेंट्स के द्वारा होता है। और ये जो केमिकल पोल्यूटेंट्स है वो कहाँ से रिलीज होते हैं, तो ये केमिकल पोल्यूटेंट्स जो है वो फैक्ट्री से, पावर प्लांट से, व्हीकल से, कार से, बस से, ट्रक से, डोमेस्टिक कुकिंग से, यानी घर में खाना बनाने से जो गैसेज निकलते हैं, या इन सब काम में जो गैसेज निकलते हैं वो गैसेज जाके हमारे इन्वायरमेंट को, हमारे इन्वायरमेंट के अंदर प्रेजेंट जो एयर है उस एयर को क्या करते हैं, पॉल्यूट करने का काम करते हैं, ठीक है। चलिए, एयर जो है ये आपका एक नेचुरली पॉल्यूटेड होता है किसके द्वारा, वोल्केनो के द्वारा और फॉरेस्ट फायर के द्वारा। एयर भी नेचुरली पॉल्यूटेड होता है। एयर नेचुरली पॉल्यूटेड होता है किसके द्वारा होता है, तो एयर नेचुरली पॉल्यूटेड होगा वोल्केनो के द्वारा और फॉरेस्ट फायर के द्वारा। अभी इससे पहले हम लोग अपने पॉल्यूशन में भी बात किए थे कि ह्यूमन एक्टिविटीज के द्वारा सबसे ज्यादा पॉल्यूशन होता है, लेकिन ह्यूमन एक्टिविटीज के बाद कुछ नेचुरल फिनोमेना भी हैं जिससे पॉल्यूशन आपका स्प्रेड होता है। तो उसी में हम बात किए थे वोल्केनो का, फॉरेस्ट फायर का। तो यहीं पे आपका वो वोल्केनो और फॉरेस्ट फायर आ गया जो एयर को क्या किया है, पॉल्यूट करने का काम किया है। चलिए, अब एयर पोल्यूशन के बाद हम बात करेंगे इफेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशन, क्योंकि एयर पोल्यूशन का इफेक्ट्स जो है वो क्या हो सकता है। तो एयर में जो प्रेजेंट है ऑक्सीजन, अगर वो पोल्यूटेड ऑक्सीजन है तो हम जब ब्रीद इन करेंगे
हम जब इनहेल करेंगे तो वो ऑक्सीजन हमारे नोज नॉस्ट्रिल के रास्ते हमारे जो लंग्स तक जाएगा, और लंग्स तक जब वो कचरा वाला ऑक्सीजन जाएगा, जब वो आपके दूषित ऑक्सीजन जाएगा, डर्टी ऑक्सीजन जाएगा, तो हमारे लंग्स में जाके क्या करेगा, तरह तरह की बीमारी को, ब्लॉकेज को बढ़ाएगा, और हमको अस्थमा जैसे, ब्रोंकिटिस जैसे बीमारी जो होंगे वो पकड़ लेंगे। तो वही बोला गया है कि एयर पोल्यूशन क्या करता है, एयर पोल्यूशन आपका कैंसर जैसे खतरनाक बीमारी या कुछ ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स जैसे मान लीजिए अस्थमा हो गया, ठीक है, ये सब को आपको क्या करता है, उत्पन्न करता है, हमारे बॉडी के अंदर जन्म देता है। ठीक है, साथ ही साथ जो ब्रेन है और जो नर्व है, ठीक है, नर्व आपका नर्व सिस्टम याद होगा, नर्व यानी कि एक ऐसा आपका पाथ जो हमारे मैसेजेस को क्या करता है, ट्रांसफर करता है फ्रॉम ब्रेन टू बॉडी ऑर्गन्स और फ्रॉम बॉडी ऑर्गन्स टू ब्रेन। ठीक है, तो ये जो आपका एयर पॉल्यूशन है ये सिर्फ हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स पे अटैक नहीं करता है, ये सिर्फ हमको अस्थमा और ब्रोंकिटिस जैसे बीमारी को ही नहीं देता है, ये हमारे ब्रेन और नर्व को भी क्या करता है, डैमेज करता है। साथ ही साथ हमारा बर्निंग सेंसेशन होता है, किसमें, आई में, आंख जलना स्टार्ट हो जाता है, और बहुत सारे पॉल्यूटेंट्स जो हैं वो ऐसे होते हैं कि अगर वो हमारे एयर में प्रेजेंट है और वो हमारे एयर के थ्रू हमारे बॉडी में आ गए तो उस इंसान की मौत भी हो सकती है, उस इंसान की मौत भी हो सकती है। देखिए कुछ बहुत खतरनाक पॉल्यूटेंट्स के बारे में आपको हम बताते हैं। पॉल्यूटेंट्स जैसे कि मान लीजिए सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, या नाइट्रोजन का ऑक्साइड, ये सब आपका रिलीज किया जाता है फैक्ट्रीज से। ये सब किससे रिलेट किया जाता है, फैक्ट्री से, और ये जब रिलीज किया जाता है तो ये मॉइस्चर के साथ मिक्स हो जाता है एयर में, और मॉइस्चर के साथ मिक्स होकर क्या करता है, एसिड बना लेता है। कैसे, देखिए जब आपका सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, और ये जब मिक्स होगा किससे, वाटर, वाटर का मतलब मॉइस्चर, वाटर का मतलब किससे मिक्स होगा, मॉइस्चर से मिक्स होगा, तो मॉइस्चर के साथ मिक्स होकर ये क्या बना लेगा, एसिड बना लेगा। एसिड क्या होता है, तो एसिड आपका बहुत ही खतरनाक एक सब्सटेंस होता है जो हमारे स्किन, हमारे वॉल्स, हमारे स्टैचूज, हमारे बिल्डिंग्स को बहुत बुरी तरीके से क्या करता है, डैमेज करता है। तो एयर के अंदर क्या बन गया, ये एसिड बन गया। अब जब बारिश होती है तो ये बारिश क्या करती है, उस एसिड को रेन ड्रॉप्स के साथ लेके और हमारे धरती की सतह पे गिराती है, और वो आपका एसिड रेन जहां भी होता है, प्लांट्स पे हो, बिल्डिंग्स पे हो, ठीक है, हमारे स्किन पे हो, उन सब जगह ये डैमेज पहुंचाता है, और ये डैमेज जो है उस एयर ड्रॉप के अंदर जो एसिड प्रेजेंट है उस एसिड के कारण होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग वाटर पोल्यूशन की, कि वाटर पोल्यूशन क्या होता है। तो वाटर पोल्यूशन आपका कैसे होता है या क्या होता है, तो वाटर पोल्यूशन आपका एंट्री ऑफ डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड सीवेज डायरेक्टली इनटू द वाटर बॉडीज लाइक पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स। हमारे आसपास जो भी वाटर बॉडी होते हैं, जैसे मान लीजिए कि तालाब हैं, झील हैं, नदियां हैं, इनके अंदर आसपास के सोसाइटीज के घरों का कचरा या इंडस्ट्रियल का कचरा या नाले का पानी, ये सब आके इन वाटर बॉडीज में आके क्या होते हैं, डिस्चार्ज होते हैं, जिसके चलते वो इतना साफ सुथरा या बड़ा सा जो वाटर बॉडीज है, चाहे वो लेक हो, चाहे वो आपका रिवर हो, चाहे वो पॉन्ड हो, वो पूरी तरीके से क्या होता है, आपका पॉल्यूट हो जाता है। वॉशिंग क्लोथ, कपड़े भी लोग धोते हैं, बर्तन को धोते हैं, ठीक है, एनिमल्स को धोते हैं, ठीक है, और बहुत सारे काम को करते हैं, वहां जाके पिकनिक मनाते हैं, डिस्पोजल्स को फेंकते हैं, बहुत सारे बर्तन, यानी बहुत सारे ऐसे एक्टिविटीज करते हैं ह्यूमन, जिसके चलते हमारा वाटर जो है, यानी कि हाँ उस क्षेत्र के जो नजदीक के नदी, तालाब और झील हैं, वो क्या होते हैं, पॉल्यूट होते हैं। ठीक है, चलिए अब कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं, ठीक है, वो हमारे बॉडीज में क्या करेंगे, प्रवेश करेंगे, और प्रवेश करने के बाद हमको क्या करेंगे, बीमार डालेंगे। कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो हमारे बॉडी में प्रवेश करेंगे, और प्रवेश करने के बाद हमको क्या करेंगे, बीमार डालेंगे। द मेन वाटर पोल्यूटेंट्स आर पॉइजनस केमिकल्स फ्रॉम फैक्ट्रीज एंड पेस्टिसाइड्स फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड। तो ये जो आपके मेन वाटर पोल्यूटेंट्स क्या क्या होते हैं, वाटर पोल्यूट हो रहे हैं, वाटर में पोल्यूशन हो रहा है, तो वाटर में पोल्यूशन हो रहा है, इट मींस कि वाटर में कुछ हार्मफुल सब्सटेंसेस का एडिशन हो रहा होगा, तभी वो पॉल्यूट हो रहा होगा। तो ये मेन वाटर पॉल्यूटेंट्स कौन कौन से ऐसे होते हैं जिससे हमारा वाटर ज्यादा मात्रा में पॉल्यूट होता है,
तो ये मेन वाटर पॉल्यूटेंट्स में आपका आएगा पॉइजनस केमिकल। ये आपके कुछ ऐसे केमिकल हैं जो फैक्ट्री से, इंडस्ट्री से डिस्चार्ज किए जाते हैं और आके किसी वाटर बॉडीज में आप देख सकते हैं ये मोटा मोटा जो पाइप है ये वेस्ट पाइप है किसी फैक्ट्री या इंडस्ट्री से आया हुआ, और ये मोटा मोटा पाइप उस फैक्ट्री और इंडस्ट्री के कचरे को लाके सीधे आसपास के वाटर बॉडीज में डिस्चार्ज करता है, और इस तरीके से इसके अंदर की मछलियां भी मर जाती हैं, इनका और पानी जो है वो पूरी तरीके से क्या होता है आपका पॉल्यूट हो जाता है, डैमेज हो जाता है। सिर्फ इंडस्ट्रियल और आपका फैक्ट्रीज की वेस्ट से ही नहीं, किसान भाई लोग क्या करते हैं कि जो एग्रीकल्चर है आपके जहाँ खेती गृहस्थी ये कर रहे हैं वहां पे पेस्टिसाइड्स वाला पानी, इंसेक्टिसाइड्स वाला पानी भी आसपास के वाटर बॉडीज में लाके छोड़ देते हैं, जिसके चलते वहां पे भी क्या होता है आपका वाटर में पॉल्यूशन होता है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान देना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। चलिए हम बात करेंगे इफेक्ट्स ऑफ वाटर पोल्यूशन के बारे में कि वाटर पोल्यूशन जो अभी अभी हमने पढ़ा, इस वाटर पोल्यूशन का इफेक्ट्स क्या है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसका कि जो आपका जलीय जीवन होता है, जो एक्वेटिक लाइफ होता है, प्लांट्स के लिए भी और एनिमल्स के लिए, ये दोनों क्या होते हैं, बहुत ज्यादा इफेक्ट होते हैं अगर आपका पानी जो है, वाटर जो है या वाटर बॉडी जो है वो क्या हो गया है, पॉल्यूट हो गया है। साथ ही साथ वाटर बॉडी अगर पॉल्यूट हो गया है तो उस वाटर बॉडी के पानी को आप बिल्कुल ड्रिंकिंग के पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकते। ठीक है, जो मछलियां होती हैं ये वाटर बॉडीज यानी पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज की, दूषित पानी की जो मछलियां होती हैं ये भी आपके ह्यूमन कंजप्शन के लिए फिट नहीं होती हैं, ये भी आपके इंसान के खाने योग्य नहीं होती हैं। नेक्स्ट है कि अगर आप लोग पॉल्यूटेड वाटर को पीते हो, अगर आप लोग दूषित वाटर को, पॉल्यूटेड वाटर को पीते हो तो पीने से क्या होगा, डिसेंट्री जैसे बीमारी जो है वो आपको पकड़ेगी, इन्फेक्शन होगा और इन्फेक्शन होकर आपके पेट के अंदर दर्द होगा, बहुत सारा प्रॉब्लम आपके अंदर होगा। ठीक है, तो सब मिला जुला के जो पॉल्यूटेड वाटर है बिल्कुल भी किसी भी इंसान, किसी भी जानवर, किसी भी लिविंग थिंग्स के लिए वो आपका सही नहीं होता है। उसको बचाना, उसको साफ रखना, उसको सेफ करना बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए अब नेक्स्ट हम बात करते हैं अपने एयर पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन को पढ़ने के बाद सॉइल पोल्यूशन के बारे में कि सॉइल पोल्यूशन क्या होता है। तो सॉइल पोल्यूशन यानी मिट्टी का पोल्यूशन। ठीक है, मिट्टी जो है उसका पोल्यूशन। आप देख सकते हैं किस प्रकार से ये मिट्टी का एक पार्क हो सकता है, एक जगह हो सकता है, वहां पे इतना सारा कचरा डाल दिया है। अब इस कचरे के नीचे वो मिट्टी का क्या हाल हो, उसकी फर्टिलिटी कहाँ चली गई होगी, वो कितना पॉल्यूट हुआ होगा, वो तो वही जानता है। ठीक है, तो सॉइल पोल्यूशन कैसे होता है, तो सॉइल पोल्यूशन जो है वो इंडस्ट्रियल या ह्यूमन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी के द्वारा, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, अपने किसी सॉइल के टुकड़े पे, किसी लैंड के टुकड़े पे हम बहुत ज्यादा कचरा फेंकते हैं, और ये आपका जो हार्मफुल नॉन बायोडिग्रेडेबल कचरा होता है, जैसे फर्टिलाइजर्स हो गया, पेस्टिसाइड्स हो गया, ये क्या करते हैं, हमारे सॉइल को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करते हैं, डैमेज करते हैं। अब कचरा भी दो तरीके का होता है, एक होता है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट और एक होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट ऐसा होता है जिसमें आपके ऑर्गेनिक वेस्ट होते हैं, जो उस मिट्टी के पास अगर फेंके गए हैं तो वो मिट्टी के अंदर जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिम्स होते हैं उसको डिकम्पोज करके और मैन्योर में कन्वर्ट कर देते हैं। इससे उस मिट्टी की जो आपकी फर्टिलिटी होती है वो इंक्रीज कर जाती है। खैर ये तो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट तो ठीक है, लेकिन नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो कभी भी आपका डिकम्पोज होगा ही नहीं, इसलिए हम बोल रहे हैं क्योंकि वो 20 लाख 25 लाख लाखों सालों का समय लेता है, इसीलिए वो डिकम्पोज होता ही नहीं है। प्लास्टिक, ठीक है, बोतल, ठीक है, ये सब आपका डिकम्पोज नहीं होता है। तो ये सब अगर हम किसी जमीन के ऊपर, किसी सॉइल के ऊपर, किसी लैंड के ऊपर अगर फेंकते हैं तो हम पूरी तरीके से उस सॉइल, उस लैंड की फर्टिलिटी को बर्बाद कर रहे हैं, उसके प्रॉपर्टीज को बर्बाद कर रहे हैं। उसके अंदर अगर थोड़ी सी भी क्षमता है फसल उगाने की तो वो हम क्या कर रहे हैं, उसको नष्ट कर रहे हैं बिल्कुल। ठीक है, तो सॉइल पोल्यूशन जो है वो हमारे द्वारा वेस्ट हो, कौन सा वेस्ट, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को फेंकने से, फैलाने से उस जगह का सॉइल जो है वो पॉल्यूट होता है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे आके हमारा पार्ट 1 जो है वो कंप्लीट हुआ। और इस पार्ट 1 में हमने क्या क्या पढ़ा, तो इस पार्ट 1 में हमने अपने इन्वायरमेंट के इंट्रोडक्शन को पढ़ा कि इन्वायरमेंट क्या होता है, कैसे इसको हम डिफाइन करेंगे। फिर हमने पढ़ा कि पॉल्यूशन क्या होता है, और पॉल्यूशन में हमने एयर पॉल्यूशन के बारे में पढ़ा, और एयर पॉल्यूशन और उसके इफेक्ट्स के बारे में पढ़ा। फिर हमने
वाटर पोल्यूशन के और उसके इफेक्ट्स के बारे में पढ़ा, और लास्ट में हम लोग अपने सॉइल पोल्यूशन के बारे में पढ़ रहे हैं। और यहाँ पे हम लोग सॉइल पोल्यूशन को पढ़ लिए, यहाँ पे पार्ट 1 खत्म करेंगे और पार्ट 2 जहाँ से स्टार्ट करेंगे वहाँ से हम लोग सॉइल पोल्यूशन के इफेक्ट और उसके आगे के जो टॉपिक्स बताए थे कि कैसे इसको प्रिवेंट करेंगे, वेस्ट क्या होता है, वेस्ट के टाइप क्या होते हैं, ये सब हम लोग अगले पार्ट यानी पार्ट 2 में पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच और मन लगा के पढ़ाई कीजिए। मिलते हैं आपसे इसी चैप्टर के पार्ट नंबर 2 में।